या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की। हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे, इस कामना के साथ आज की कथा को आरंभ करता हूँ। सारे असुरों के मारे जाने पर जो है बचे हुए असुर जो है शुंभ और निशुंभ के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हुए कांपते हुए कहने लगे, महाराज उस स्त्री का आप त्याग कर दो। वो स्त्री हमारे कुल का नाश करने वाली हैं। उसके सामने कोई भी देवता, गंधर्व, किन्नर, गंधर्व आदि कोई नहीं ठहर सकता। वो इतनी बलशाली हैं और सुंदर भी है और शूरवीर भी हैं। तो निशुंभ उनको डराते धमकाते हुए कहता है कि हम जो हैं कायर नहीं हैं तुम्हारी तरह। अगर तुम्हें उसकी दासता स्वीकार करनी है कि तुम चले जाओ या तो पाताल चले जाओ, हम उसे जीत कर ही लाएंगे। ये जो हट हैं ये निशुंभ और शुंभ के मन में थी, जिसके कारण उन्होंने अपने सारे वीर जो है एक एक करके मारवा दिए। तो ये कह करके निशुंभ शुंभ से कहता कि भाई अभी मैं जाता हूँ और स्त्री को पकड़ करके लाता हूँ, तो आप मेरे युद्ध में मेरा साथ दें। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उस स्त्री को मैं मार करके आऊँगा। उसके साथ चाहे जो भी देवियाँ उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो उन्हें भी मैं मार डालूँगा। ऐसे वचन करके जो है निशुंभ युद्ध भूमि में असंख्य जो है अपने सैनिकों को लेकर के, राक्षसों को लेकर युद्ध में पहुंचा और देवी को ललकारने लगा। माँ जगतमय कल्याणी महामाई जगदम्बा माँ भुवनेश्वरी भी माँ चामुंडा कालिका से कहती हैं कि हे देवी, अब अपना आप जो है युद्ध पराक्रम दिखाएं और इस दुराचारी निशुंभ को सबक सिखाएं। माँ काली ने भयंकर गर्जना करते अट्टहास करते हुए निशुंभ को ललकारा और बाण वर्षा आरंभ कर दी। और निशुंभ भी अत्यंत क्रूर वो राक्षस था। उसने भी असंख्य बाणों और आदि अस्त्र शस्त्रों से देवी कालिका को घेरने का प्रयास किया, पर भगवती ने ऐसा विकराल रूप धारा जैसे मानो युद्ध भूमि में स्वयं काल आ गया हो। उन्होंने निशुंभ को अनेक बाणों से घायल करके लहूलुहान किया और उनके सिंह ने भी जो है उछल उछल कर हाथी घोड़े सारे राक्षस खा डाले। आकाश में गिद्ध और चील कौवे जो है राक्षसों को, उनके शवों को खाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। सैकड़ों गिदड़ियों की भांति मैया ने अट्टहास जब किया तो राक्षसों के हृदय जो कंप कपाने लगे, आकाश में देवता भयभीत हो गए। ऐसा विकराल युद्ध आज तक कभी हुआ नहीं था। ऐसे युद्ध करते हुए महाजगदम्बा ने हंसते हुए निशुंभ को जो है उसको मार डाला। और उसको मरा देख करके जो है निशुंभ को मरा देख के शुंभ जो है अपने भाई की मृत्यु को देख के देवी की ओर दौड़ा और मैया जगदम्बा से उसका सामना हुआ। जब भगवती जगदम्बा को उसने देखा तो मैया इतनी सुंदर, इतनी मोहिनी रूप में वहाँ बैठी हुई थी। मैया काली तो युद्ध कर रही थी और मैया जो है इतनी मधुर संगीत सुनकर मधुपान कर रही थी। और शुंभ उन्हें देख करके मोहित हो जाता है और वो ये सोचता है कितनी सुंदर स्त्री कैसे युद्ध कर सकती हैं, कैसे बाण चला सकती हैं, कैसे गदा चला सकती हैं। अपनी पूरी सेना को देखो, माया कितनी बलवान होती है। अपना पूरा कुल सर्वनाश हो गया है। स्त्री की लालसा उसके मन में फिर भी थी और उन्हें देख करके वो फिर से मोहित हो गया। तो वो कहता है कि सुंदरी, तुम इस चीज़ को छोड़ दो, तुम तो बड़ी सुकोमल हो हैं, तुम क्यों युद्ध की अभिलाषा करती हो? तुम युद्ध को छोड़ दो और तुम्हें तो मेरे साथ जो है ब्याह करना चाहिए। तो मैया उसे समझाती हैं कि तेरे पास अभी भी वक्त है, तो अभी भी अपनी जान बचा करके भाग सकता है, अन्यथा तू जो है अभी काल के ग्रास में जाने वाला है। अंत तक भगवान जो है मनुष्य को समझाता ही है और इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
मैया ने समझाया, वो नहीं माना। और फिर मैया ने, और वो कहता है मैया से कि तुम इस सुंदर रूप लेकर के मेरे सामने मत आओ, तुम तो ऐसे काली रूप धारो जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने में इच्छा हो जाए। तुम्हें देख के तो कोई भी आदमी युद्ध भी नहीं कर सकता है। मैया तो कल्याणमयी मैया तो ऐसी ही हैं, उन्हें देख के तो ना तो किसी को क्रोध आ सकता है, किसी कोई काम वासना नहीं रह सकती हैं। सारे जो जो शरीर के रोग हैं वो सब नाश हो जाते हैं। जगत जननी तो ऐसी हैं। तो वैसा ही उस राक्षस के साथ हो रहा था। तो ये कह कर के मैया माँ कालिका चामुंडा से कहती हैं कि मैया अब आप जो अपना पराक्रम मत दिखाओ। तो मैया घनघोर बाण वर्षा और ढाल तलवार आदि से उसके हाथ दोनों काट देती हैं और वो बिना हाथों से देवी की ओर भागता है। फिर दोनों उसके पाँव काटती है, लास्ट में उसका सिर काट देती है। तो जन्मेजय जी से वेद व्यास जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, दुराचारी ने एक स्त्री के लिए अपना सब कुछ नाश कर दिया, पर वो तो किसकी इच्छा कर रहा था? जो जगत जननी है, जिसने जगत का निर्माण किया है, वो किसी के वश में नहीं है। तो ये माया के वशीभूत सब कुछ हो रहा था। इस तरह से उसको रणभूमि में मरा हुआ देखकर देवता प्रसन्न होकर देवी का पूजन धूप बत्तियों से पूजन किया और मैया को पुष्प वर्षा करके जयकार किया। और मैया ने उन्हें जो है वरदान देकर उन्हें अभय कर दिया कि तुम जो है निश्चित हो जाओ, अब तुम्हारे सारे राक्षसों का मैंने वध कर दिया है। तो कल्याणमयी देवी अंतर ध्यान हो गई और बचे हुए सैनिक जो है पाताल चले गए। इस तरह से जो है मैया ने शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का नाश किया और इस जगत की, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है जगत जननी ने। तो सभी भक्तों को मैया का ये कथा सुनाई, जिससे कि आप लाभान्वित हो गए होंगे। अगर आप इससे थोड़े भी संतुष्ट हैं तो अपने जो परिचित हैं उन तक भी इस कथा का सोपान आप करवाएं। उन्हें आप जो है इसे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव। जय माता।